नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा बुध जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धिमत्ता और वाणी के कारक होते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके अकाउंटिंग और फाइनेंस के सीधे कारक होते हैं, जो मैनेजमेंट के कारक होते हैं। बुध जो है ये 8 जुलाई को दोपहर का 12:04 से लेकर के 25 जुलाई तक जो है ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और किस किस क्षेत्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको यह दे दूं, बुध जब कर्क राशि में जाएंगे तो पहले से कर्क राशि में यानी 7 जुलाई से शुक्र भी विराजमान है। तो बुध और शुक्र का नारायण योग बन जाएगा, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। परंतु हाँ, शुक्र क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और बुध जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धिमत्ता और वाणी के कारक होते हैं। यानी अगर अपनी बुद्धिमत्ता और वाणी को बहुत ज़्यादा जो है ऐसो आराम में आप व्यतीत करना चालू कर देंगे, यानी आपकी बुद्धिमत्ता जो है अन्य क्षेत्रों की जगह बहुत ज़्यादा ऐसो आराम में जाएगा तो दिक्कत होगा। क्योंकि बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है। इसलिए जब भी बुध कर्क राशि में किसी मनुष्य के जीवन में होता है तो मन को अस्थिर करता है। तो अपने मन को आप शांत बना करके रखिएगा। मनुष्य को जो है क्या करता है कि पारिवारिक जीवन और व्यापार के जीवन से दूर करके एकांत की ओर लेके जाने का प्रयास करता है। ये काम कदापि मत करिएगा। व्यापार में जब भी बुध कर्क राशि में जाता है तो लाभ की स्थिति को पैदा करने वाला होता है और इसके अलावा जो है थोड़ा सा मन को बेचैन करता है। इन मामले में आपको सावधान रहना है। लेकिन हाँ, क्योंकि बुध जब भी जाता है मनुष्य के जीवन में कर्क राशि में तो वह मनुष्य को विदेश यात्रा से रिलेटेड बड़ी बड़ी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है। और मनुष्य अगर अपने मन को शांत बना ले तो भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा संपत्ति का सुख भी दे देता है। यानी कहीं न तो कहीं 8 जुलाई से 25 जुलाई का मध्य का समय जो है ये नारायण योग का, यह डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। बस परिवार के लोगों से मतभेद नहीं करना है और घर में जो भी स्त्रियां हैं इनसे मतभेद नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, जब बुध जाएंगे कर्क राशि में तो जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, सीए, सीएस, जुडिशियल से रिलेटेड यानी वकालत से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में स्टेशनरी से रिलेटेड बड़े काम करते हैं, जो वाहन का खरीद बिक्री करते हैं, जिनके बड़े शोरूम हैं, फूड से रिलेटेड, बड़े बड़े होटलों से रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न तो कहीं बिचौलियों का काम करते हैं, उनके लिए यह लाभ की स्थिति तो सीधा पैदा करेगा। हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन में कला के क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, डांसिंग के क्षेत्र में है, आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कहीं न तो कहीं संयमित रखना है मन को और सोच समझ के विचारों के साथ आगे बढ़ना है। खास करके जो व्यक्ति वाणी से रिलेटेड या पॉलिटिक्स वगैरह में है, आप लोगों को भी अपनी कहीं न तो कहीं वाणी पर नियंत्रण अवश्य करके रखना चाहिए। हाँ, थोड़े से गले से रिलेटेड या फिर टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इस मामले में कोल्ड वगैरह खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले यह बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य में, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि लगभग जो है यह 17-18 दिन का राशि परिवर्तन है, तो आप चाहें तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि साथ में बना हुआ है नारायण योग, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले बुध का दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, जो मित्र की राशि मकर है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पुरानी संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद था तो उसमें सुधार के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। सरकार के पक्ष में कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन आपको अपने परिवार में माता से रिलेटेड या किसी प्रकार के संपत्ति विवाद से रिलेटेड पछड़े में नहीं पड़ना है, नहीं तो ये परफेक्ट फल को खराब कर देगा। इसके अलावा अगर अपने जीवन में आप विवाह को लेकर के परेशान थे तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहना है। इसके अलावा षष्ठ भाव का बुध आधिपत्य होकर के केंद्र में बैठ रहा है, तो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। बहुत हद तक कर्ज से मुक्ति कराएगा। पिता से तालमेल ठीक करेगा।
सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा। मैंने बताया नए नौकरी व्यवसाय का योग तो वृद्धि है। जिनको बहुत समय से लगता था जीवन में कुछ नहीं होगा, उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। पदोन्नति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप परिवार से या घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बहुत हद तक तो बन जाएंगी, लेकिन दूर जाकर के जिनको काम करना है आपके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे गणेश चालीसा का पाठ करना प्रत्येक दिन एक बार आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के ये तृतीय भाव पे बैठ जाएंगे। वृषभ राशि वाले, बुध तृतीय भाव के कारक होते हैं और धन के कारक भी हो गए आपकी कुंडली में, अतः चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योगों को बनाएगा। लेकिन परिवार के लोगों से या भाई बहनों से या रिश्तेदारों से किसी कारण पैसे को लेकर के थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसे के लिए कहीं न तो कहीं थोड़ा प्रयासरत रहेंगे। पदोन्नति प्रमोशन के लिए बहुत ही अच्छा है। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन के जो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे उसके आसार मिलते हुए दिखेंगे। संतान सुख से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में बहुत अस्थिरताएं जो थी, इसमें सुधार की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनते हुए दिखेंगे। संतान की तरक्की को लेकर के या उसके भविष्य को लेकर के जीवन में जो परेशानियां थी वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा गले के रोग से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड समस्याओं से भी आप निश्चित तौर पे बचेंगे। थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग बेहतर करेंगे तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का मोटा लाभ का योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति यही है कि पुराने मित्रों से जो तालमेल आपके खराब हो चुके तो वह ठीक होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। यह लव लाइफ बहुत समय से खराब था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई आपके जीवन में दिखेंगी। इसके अलावा आपके पीठ पीछे अगर आपको कोई बुराई कर रहा था या आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा था तो वह उसका असली चेहरा सामने आएगा और अपने जीवन में कुछ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ आप बड़े निर्णय भी लेंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। जल में मिलाएं दूध और प्रत्येक दिन जो है 8 जुलाई से 25 जुलाई तक शिवलिंग पे चढ़ाए दें। मिथुन राशि वाले, जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो कहते हैं कि लग्न का या राशि का स्वामी कहीं भी बैठे तो शुभ फलदायी होता है। बुध आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे और राशि के और लग्न के स्वामी भी हैं। तो सबसे पहला बुध का द्वितीय स्थान पर बैठना आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। पारिवारिक मतभेद या लव लाइफ में मतभेद या फिर जो है वैवाहिक जीवन में मतभेद नहीं करना है। बुध आपको थोड़ा इन सभी उलझनों में फंसा सकता है। नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छे ऑफर आएंगे, लेकिन आप उन लोगों को अवश्य पहचाने जो आपको इस तरह का ऑफर देंगे ला करके, हो सकता है पीठ पीछे थोड़ा धोखा ना कर दे। इसके अलावा जो है केस मुकदमा या खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद सॉल्व होगा और धन की प्राप्ति के अवसर खुलते हुए दिखेंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। माता से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होंगे। पुराने स्टाफ या नौकर आपके छोड़ के चले गए तो वह पुनः वापस आएंगे। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। हो सकता है अगर आप थोड़ा सा मन की शांति रखते हैं तो जहाँ भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह आते हुए दिखेंगे। हालांकि जहाँ जहाँ पे पैसे फंसे हुआ तो आता हुआ दिखेगा, लेकिन धन संचय को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा बुध का अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। जिनके विवाह को लेकर के कोई ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, कुछ ढंग के रिश्ते आने की संभावना निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपके जीवन में यह एक फल मिलने वाला है कि आपका कोई पुराना मित्र जो जिससे आपके मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह सॉल्व होगा। अचानक से विवाह का योग बनेगा, यानी किसी से आप शादी करना चाहते थे नहीं हो पाता था, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अचानक से विवाह का योग बनता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो देखिए आपके कुंडली के लग्न भाव पे बैठ जाएंगे। प्रिय कर्क राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुध जो है आपके लिए शत्रुगत संबंध रखता है, अतः आप अपने मन को शांत बना करके रखें। कहीं पे भी ऐसे विचारों को प्रकट ना करें जिससे आपका सम्मान में थोड़ी सी कमी हो। हाँ, इस 17-18 दिनों में थोड़ा सा तनाव, डिप्रेशन या स्मरण शक्ति को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है। जीवन जीने की शक्ति में थोड़ी सी कमी करने का प्रयास करेगा। कॉन्फिडेंस को किसी भी हाल में कम मत होने दीजिएगा। हालांकि देखिए कुछ हाल में, कुछ स्थितियों में बहुत लाभकारी पोजीशन पे है, यानी जो बहुत समय से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रहा था, चलिए इसमें सुधार के युग बनेंगे। आपके पार्टनरशिपिंग से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी।
नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के योग बनेंगे। विदेश जाना है, बिल्कुल 100% यह बुध आपको सपोर्ट कर देगा। विदेश जाने से रिलेटेड बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि बुध द्वादश भाव के अधिपति होकर के केंद्र भाव में बैठ रहे हैं। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। जिनकी पढ़ाई उच्च लेवल की अधूरी छूटी पड़ी हुई थी, उसके लिए यह समय तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा खानदानी संपत्ति से रिलेटेड लाभ तो मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगे। आपके जो विरोधी हैं व्यापार या नौकरी में, जो आपको डैमेज कर रहे थे या आपके पीछे जबरदस्ती का पड़े हुए थे, वो स्वयं दूर होता हुआ दिखेंगे। और इसके अलावा जो है जीवन साथी के द्वारा आपको कुछ लाभ की संभावनाएं मिलती हुई दिखेंगी। बहुत समय से नौकरी व्यवसाय में स्थानांतरण का कोशिश आप कर रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो बनती हुई निश्चित तौर पे दिखती हैं। आत्मविश्वास आपके जीवन में बेहतर बनता हुआ दिखेगा और सबसे ज़्यादा कुछ कर्ज की मुक्ति के लिए भी आप तत्पर होने वाले हैं। और छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद के साथ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। उपाय के तौर पे आखिर करना क्या चाहिए कर्क राशि वाले? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में डालना है थोड़ा चावल और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सिंह राशि वाले, जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि वाले देखिए, बुध द्वादश भाव में जाना शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में इकलौता धन का और आय का कारक होते हैं। अतः आपको जो है एक मामले में थोड़ा सा बुध नुकसान दे सकता है, मतलब केस मुकदमा से रिलेटेड आपको पैसे की थोड़ी हानि हो सकती है। कर्ज की ओर आपको लेके जा सकता है। आपकी वाणी में कड़वाहट होगी, जिसके कारण पारिवारिक मतभेद की स्थिति को यह पैदा कर सकता है। आय में कमी होगा और आपके व्यापार या नौकरी से रिलेटेड कुछ दुश्मन जो है आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, या पुराने कुछ पैसे को लेकर के लिटिगेशन है या विवाद है तो उसको लेकर दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा सिंह राशि वाले बुध क्योंकि आपके कुंडली के द्वादश भाव के अधिपति हैं, इस कारण से जो है विदेश जिनको विदेश जाना है उसके लिए तो लाभ की संभावनाएं ठीक है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे कि आपको नौकरी या व्यवसाय को लेकर के अस्थिरता पैदा करेगा, तो आप अपने नौकरी व्यवसाय में बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी से भी वैचारिक मतभेदता नहीं करना है, खास करके पारिवारिक मतभेदता नहीं करना है। कोई मोटा इन्वेस्टमेंट कराने का योग बनेगा, आप सावधान हो जाइएगा। जिनको लोन लेना है देखिए उनके लिए तो समय बेहतर है। बड़े भाई बहनों से तालमेल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि इस मामले में थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि देखिए नारायण योग है तो कुछ मामलों में तो ये थोड़ी लाभ की संभावनाएं देगा, जैसे कि कुछ कर्ज की मुक्ति आप करेंगे। कोई शत्रु आपके पीछे हावी तो हो रहा है, लेकिन लास्टली आप उसके ऊपर विजय तो प्राप्त निश्चित तौर पर कर लेंगे। बस यही है कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लव लाइफ को लेकर के कुछ खटपट या मतभेद हो सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। लव लाइफ को लेकर के आप विवाह का जो प्लानिंग करके रखे थे वह आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो 18 दिन में आपको लव लाइफ और परिवार के लोगों से बच करके रहना है। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा बच करके रहना है। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कुछ महंगी वस्तुएं परचेज करना चाह रहे हैं, ये सब काम आप भूल करके भी ना करें। और इसके अलावा जो है आप थोड़ा केस मुकदमा, स्कैम, ब्लैकमेलिंग, स्कैंडल, इन सभी चीज़ों से बच करके रहिएगा, नहीं तो फिर किसी के गलत ट्रैक में आकर के आप ट्रैप हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपाय के तौर पे देखिए, प्रत्येक दिन सूर्य को जल दीजिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी उपाय है कि प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को हरी किशमिश का भोग 5 पीस अवश्य चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। कन्या राशि वाले देखिए, बुध आपकी कुंडली के राशि के स्वामी होते हैं, और जब यह कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के यह आय स्थान में आ जाएंगे। कन्या राशि वाले जब यह आय स्थान में आ जाएंगे तो आय के योगों को यह चारों तरफ से बढ़ाएगा। जिनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों तरफ से जो पैसे आने का संजोग बनता है, आपके लिए तो ये जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को देगा। जीवन का हर वो फैसला जो कठोर था, जो आप नहीं ले पाते थे, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सभी चीज़ों को आप सब दरकिनार करके अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हुए दिखेंगे। जिनको संतान कंसीव करना है, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पे खुल के पैसा लगाएं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक शांति होगी, कुछ सम्मान में वृद्धि तो होगी। हालांकि कुछ लोग आपके ज़्यादा धन के आय से कुछ जलेंगे भी, जो आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे, उन लोगों को तरफ साइड ही करके रखे तो बेहतर है। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के काफ़ी समय से परेशानियां थी, अब थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग दिखते हैं, मतलब लाभ के योग दिखते हैं। इसके अलावा जो है
कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए, क्लिक हो जाएगा मामला। इसके अलावा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छा पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर रहे हैं, खास करके जिनको बाहर घूमने जाना है या वाहन वगैरह की कोशिश कर रहे थे, चलिए आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। काफ़ी समय से लव लाइफ जो खराब चल रहा था उसमें चलिए अब कुछ हद तक सुधार के योग बनते हैं। और जो पहले से संतान कंसीव करके रखे थे, जिनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा था, इन मामलों में आपके सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। उपाय के तौर पे आखिर करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, लाभ बढ़ जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। तुला राशि वाले, जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र पे आ जाएंगे और शुक्र के साथ इनकी युति है, नारायण योग है और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं तुला राशि वाले कि बुध आपके कुंडली में भले ही आपके राशि और लग्न के स्वामी के मित्रगत होते हैं, लेकिन द्वादश भाव का अधिपति होने के कारण थोड़ा दोष भी लगता है। एक समय ऐसा है कि जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ बड़ा करना है, आप कर देंगे। कोई सीनियर अधिकारी कंटिन्यू आपको टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो आप इस मामले में बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि सीनियर का मामला है, अगर आप जहां अपनी वाणी पर नियंत्रण खोए तो मतभेद के योग बन जाएंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानी आपके जीवन में बढ़ेगी। इस मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, या इस मामले में धन का व्यय थोड़ा हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा। किसी प्रकार का काम का लोड बढ़ सकता है, या अस्थिरताएं हो सकती हैं, या फिर जो है धोखाधड़ी का शिकार भी बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं जानता हूं होगा नहीं, आप बच जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है। घरेलू कुछ अस्थिरता या लड़ाई या झगड़ों में थोड़े से मानसिक तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी। पिता से थोड़े से अस्थिरताएं रहेंगी। हालांकि अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं भी परचेज करेंगे, हो सकता है गैजेट, संपत्ति, वाहन या कुछ अब संपत्ति वगैरह परचेज कर सकते हैं। सामाजिक ख्याति तो बढ़ेगी, लेकिन वर्क प्लेस पे आपकी ख्याति थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। अगर आप प्रशासनिक से ये रिलेटेड या बड़े पद पे है तो जो भी आपके सीनियर है इन लोगों से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। प्रमोशन हेतु अकबका करके किसी भी सिचुएशन पे अपने सीनियर से मत भिड़ जाइएगा। 18 दिन टालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फिर आगे बुध जो है आपके आय स्थान में आएंगे तो लाभ की स्थितियां बनेंगी, वो भी सिंह राशि में। इसके अलावा जो है पैसों को लेकर के थोड़ी सी अस्थिरताएं रहेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कर्ज की मुक्ति करेंगे तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता है। हो सकता है कहीं धार्मिक स्थल पे आप घूमने जाएं, इस बात की श्योरिटी है, या कहीं घूमने भी जा सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेदता से बचने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, 1 पीस छुआड़ा जो है माता दुर्गा को भोग लगा देना है। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। जब यह भाग्य स्थान में आ जाएंगे वृश्चिक राशि वाले, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुध जो है आपकी कुंडली के आय के अलावा जो है अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, और यह भाग्य स्थान में जा रहे हैं। अष्टम भाव का दोष तो नहीं छोड़ता है। अतः कुछ मामलों में जैसे खानदानी संपत्ति का कोई विवाद है, यह संपत्ति सेल होने वाला है, ऑफर आएगा, थोड़ा कम आएगा, कोई बात नहीं, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इन लड़ाइयों से निकल जाइए। ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेदता रहेगी, पर फाइनली विजयी आप होंगे, यह लिख लीजिए। आय के योग बढ़ेंगे, कंटिन्यू जहां पैसे आपके फंसे हुए थे वह मिलेगा, लेकिन चाचाओं से, बड़े भाई बहनों से थोड़े मतभेद के योग बन सकते हैं। जिनको विदेश जाना है कोशिश कीजिए, लग जाएगा। सीनियर से मतभेद अगर नहीं करते हैं तो मनचाहा स्थानांतरण और प्रमोशन भी मिल जाएगा, पदोन्नति भी मिल जाएगा। सीनियर जबरदस्ती आपके पीछे हावी होने की कोशिश करेंगे और आपकी कमियों को निकालने का कोशिश करेंगे, फिर भी इन सभी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा और किसी भी हाल में जो है अपनी स्थिति को ठीक करिएगा। जो हाई लेवल के रीडिंग करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, जिनका पढ़ाई छूटा पड़ा हुआ था ना, आप इस समय प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली योग बनता है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ बेहतर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा, और भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब था इसमें सुधार होगा। लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल चौपट पड़ी हुई थी, इसमें बहुत हद तक सुधार की संभावना आपके बनेंगे। पुराने लव लाइफ की स्थितियों में कुछ हद तक सुधार के योग बनेंगे। घर के बंटवारा से लेकर के संपत्ति विवाद को लेकर के मैंने बताया कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुछ रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे वगैरह फंसे हुए हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हाँ, शत्रुगत राशि में है देखिए बुध, तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उस लेवल का ही इनकम प्राप्त होगा। आप सोचेंगे बैठे बैठे कुछ ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब ग्रह थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो कर्म ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा जो है बुध जो है
आपको मेंटल पीस भी देगा। थोड़ा तंत्र मंत्र के चक्करों में फंसने की संभावनाएं हो सकती हैं, बचने की संभावना रहेगी। 18 दिन तक थोड़ा सा असमंजस रहेगा। इसके अलावा किसी पे विश्वास न करें। कोई पुराने केस मुकदमा है तो उसको या तो अवॉइड करें या फिर मन में शांति बना करके रखें। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे आ जाएगा। हालांकि देखिए शुक्र के साथ नारायण योग तो है, तो धन की कमी तो धनु राशि वाले यह नहीं होने देगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे वहां निकल जाएंगे। सेविंग अमाउंट भी बढ़ता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लव लाइफ की स्थिति जो बिल्कुल चौपट हुई पड़ी थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। लेकिन सप्तम भाव का अष्टम में यानी सप्तमेश का द्वितीय होना यह ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। अतः कुछ विवाह के रिश्ते आएंगे, अगर आप हड़बड़ा करके ओके कर देते हैं तो समझ लो कि कुछ डिसीजन गलत हो सकता है। इसलिए जिनका शादी नहीं भी हो रहा है, आप भी अपने आप को थोड़ा शांति बना करके रखिएगा। हड़बड़ा करके कोई भी निर्णय लेंगे फिर मुझे मत बोलिएगा कि आपने नहीं बताया था, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में हैं सेटल्ड, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपका कुछ एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है या कुछ जो है आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो वह उजागर हो सकता है, जिसके चक्कर में बड़े परेशानियों में फंस सकते हैं। अगर ऐसा है तो या तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलिए या फिर जो है मन में शांति बना करके बचने का कोशिश कर लीजिए। ससुराल पक्ष वाले थोड़े से हावी होंगे, सावधान हो जाइएगा। इसके अलावा थोड़ा सा मन में अस्थिरता हो सकता है। कहीं अगर आपके पैसे फंसे हुए थे वसीयत के या फिर पीएफ के या फिर बीमा के, इंश्योरेंस के वगैरह के, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके इस मामले में अगर आप ध्यान देते हैं तो बेहतर फल बनता हुआ दिखेगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें थी, हो सकता है कुछ मामलों में नेगेटिविटी देखने को मिले, लेकिन आप मत घबराइएगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है ना, तो आप किसी चीज़ में आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, चुपचाप उस काम को सीनियरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करिएगा, तो नौकरी लगने की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी। पार्टनरशिपिंग डिजॉल्व होगा, जो बहुत समय से डिस्टर्बेंस, परेशानी और अस्थिरताएं पैदा कर रहा था। और इसके अलावा अगर आपके कोई व्यापार में या नौकरी में प्रतिद्वंदी है तो उनसे भी मत भिड़िएगा, चुपचाप आपका टाइम खराब है, मुंह बंद करके रखिएगा। वक्त बहुत बड़ा होता है, कभी कभी तो इंसान भी बड़ा नहीं हो पाता, वक्त बहुत बड़ा होता है, तो वक्त का इंतजार करना आपके लिए बेहतर है। तो 25 जुलाई तक आप सावधान रहिएगा, थोड़ा वाणी पे नियंत्रण कर लीजिएगा। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए धनु राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। उपाय के तौर पे बहुत बेहतर, अपने फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष जो है एक शुद्ध घी का जो है दीप जलाइए और मिश्री का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। मकर राशि वाले, जब बुध देखिए कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मकर राशि वाले, कर्क राशि में पहला बुध का परिवर्तन और बुध का सप्तम भाव पे विराजमान होना, कुछ मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना है। ऐसा तो देखिए बुध आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक होते हैं और नारायण योग भी बना हुआ है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। जिनको प्रेम विवाह करना है आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जिनको अपने जीवन में कह सकता हूँ कि मानसिक तनाव या अस्थिरताएं हो रही थी, आपके लिए यह समय डेफिनेटली बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, आपके जीवन में उच्च शिक्षा का लाभ का योग दिखेगा। बहुत समय से नौकरी व्यवसाय में जो आप परिवर्तन करना चाह रहे थे और ये जो नहीं हो पा रहा था ना, तो इससे रिलेटेड कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्ज की तो मुक्ति करेंगे, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, षष्ठम भाव का सप्तम भाव में योग बन रहा है, तो ये समय उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, योग बन जाएगा। लेकिन जिनका पहले से विवाह जुड़ा हुआ है, आपको किसी भी हाल में मतभेद या अस्थिरता में नहीं पड़ना है। सीनियरों से मतभेद नहीं करना है, किसी दूसरे के चक्कर में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करना है। विदेश जाने के लिए समय बेहतर है। हाँ, धार्मिक यात्रा को लेकर के आप कहीं डेफिनेटली जा सकते हैं। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूटी चुकी थी उसके लिए ठीक है। प्रथम संतान और द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। बुध का देखिए लग्न पे दृष्टि है, तो जीवन का हर वो कमी जो आपको परेशान कर रहा था या हर वो गलती जिसके चलते दिक्कतें हो रही थी, उससे रिलेटेड जो है आप कुछ बड़े फैसले लेंगे। कुछ लोग आपके जीवन में ज़बरदस्ती एंट्री लेंगे ये 18 दिनों में और बोलेंगे पार्टनरशिपिंग में रख लो, मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं बोलूँगा कि अवॉइड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बुध कहीं न तो कहीं जो है शत्रुगत राशि में है, तो गलत लोगों के संपर्क में ना ले आए। आप विवाहिक जीवन में अगर आप दूरियां बना करके रखे थे या सेपरेशन चल रहा था, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक मौका दे,
तो वो मौका मिलने का योग तो बनेगा, लेकिन एकदम सावधानी पूर्वक कहीं स्कैम या किसी चक्कर में गलत लोगों के चक्करों में ना फंस जाए, इस मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है स्थानांतरण का योग है। अगर आप सीनियर अधिकारियों से बहुत प्यार से बात करते हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा। अड़ के बात करेंगे तो कहीं नौकरी पे खतरा ना आ जाए। व्यापार के मामले में वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बड़े कस्टमर हाथ से जा सकते हैं अगर अपने आप मन में शांति बना करके नहीं रखेंगे। कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हैं और कुछ शत्रु आपको ना नौकरी या व्यवसाय में डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, तो आप अपने वास्तविक काम से बिछड़ना नहीं है, भटकना नहीं है, एक काम पे ध्यान दे करके रखिएगा। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय है, प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के कुंभ राशि वाले षष्ठम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। जब ये षष्ठम भाव पे प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि वाले बुध आपकी कुंडली के तृतीय भाव के अलावा जो है अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंभ राशि वाले ये षष्ठम भाव में बुध जो है ये विपरीत राजयोग बना देता है। अतः ये सबसे पहले क्या करेगा कि कुछ मामलों में आपको सावधान रहना है, जैसे कि कुछ शत्रुता बढ़ सकती है, ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद के योग बन सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। संतान से मतभेदता के योग बनेंगे, खास करके प्रथम संतान से या द्वितीय संतान से भी, तो आपको इस मामले में ध्यान देना है। उच्च शिक्षा का लाभ है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, लेकिन केस मुकदमा को लेकर के थोड़ी सी आपको जंग ज़्यादा लड़ना पड़ सकता है, या केस मुकदमा को लेकर के थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव या पैसे का व्यय हो सकता है। खानदानी संपत्ति का कुछ विवाद में निपटारा होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये 18 दिन थोड़ा उलझनों वाला बीतने वाला है, थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला बीतने वाला है। ये 18 दिनों में ना कुंभ राशि वाले आपको अपने मन की शांति बना करके रखनी बहुत जरूरी है, और किसी भी हाल में जो है ना डिस्टर्ब नहीं होना है, शांतिपूर्वक हर काम को करना है। इसके अलावा जो है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति का षष्ठम भाव में बैठना मन में कुछ थोड़ा नेगेटिविटी भी प्रवेश करेगा, यानी अपने आप में जो है आप बहुत ही कमज़ोर फील करेंगे। लेकिन ये चंद्रमा और बुध का जो है ना खुद के युद्ध के चक्कर में होगा, तो ये दोनों ग्रहों के चक्कर में आपके मन में भटकाव पैदा करेगा। आप मजबूत होते हुए अपने आप को कमज़ोर फील करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मजबूत बना के रखना है। पैसे का योग है, इसमें कोई शक नहीं है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में कुछ धन की प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप अड़ गए और कॉन्फिडेंस के साथ रहे तो किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो उसमें आप विजयी होते हुए दिखेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं आपकी बहुत ही बेहतर बनेंगी। संतान पक्ष के सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। किसी प्रकार का कोई नौकरी व्यवसाय में आपका केस मुकदमा या दिक्कतें पैदा हो रही थी, कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसमें विजयी होते हुए दिखेंगे, इस बात की 100% श्योरिटी भी मानता हूं। लव लाइफ में थोड़ा खटपट रहेगा, लेकिन फाइनली लव लाइफ में आपका सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा में विजयी तो आप हो रहे हैं, लेकिन उलझनों में किसी भी हाल में नहीं पड़ना है। कोई शत्रु जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है नहीं सकेगा। इसके अलावा किसी नए व्यक्तियों का जीवन में सपोर्ट मिलेगा जो आपको जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का कोशिश करेगा। अपव्यय थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन पिता से मतभेद के योग बनेंगे तो आप अपने पिता से मतभेद से बचिएगा। या फिर हो सकता है कि पिता के द्वारा कुछ धन की नुकसान वगैरह की संभावना बने या संपत्ति को लेकर थोड़ा विवाद का योग बने, तो आप इनसे भी फालतू उलझनों में नहीं पड़ना है, अपने कर्म पर विशेष ध्यान दे करके रखना है। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए और कोशिश कीजिए कि जहां भी दुर्गा मंदिर है वहां पे एक नारियल अवश्य चढ़ा देने का, जटा वाला। मीन राशि वाले, जब बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले, आपको बताना चाहता हूं कि बुध आपकी कुंडली में सुख का मालिक होता है। ये बड़ा इत्तेफाक है कि एक तो लग्न के और राशि के शत्रु होते हैं, लेकिन केंद्र के मालिक होते हैं। केंद्र अधिपति दोष भी नहीं लगता है, कितना लाभकारी बात होता है। मीन राशि वाले देखिए, पंचम भाव पे बुध का प्रवेश है, तो जो पहले से संतान कंसीव करके रखे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और जिनका पहले से प्रथम संतान है उनसे मतभेदता हो सकती है, क्योंकि आपका प्रथम और द्वितीय संतान की कनेक्टिविटी बुध के कारण ही बन रही है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में द्वितीय संतान से भी तालमेल बेहतर बना करके रखना है। शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, आपको मन को शांत बना करके अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूपेण करना है। मोटे धन की प्राप्ति के योग है। बड़े भाई बहनों से तालमेल जो बहुत समय से खराब था, सुखों में प्राप्ति होगी। अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़े खटपट हो सकते हैं। जिनको विवाह के लेकर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा था वह बनेगा। जिनका लव लाइफ या प्रेम विवाह करना चाहते थे, संजोग नहीं बन पा रहा था, वह बनता हुआ दिखेगा।
इसके अलावा जो है आय स्थान को बुध देख रहा है तो आय की संभावनाओं को बढ़ाएगा, मेंटल पीस भी देगा। इसके अलावा मीन राशि वाले आपके जीवन में जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव पे बैठा हुआ है। किसी प्रकार का इंटरव्यू या नौकरी से रिलेटेड जो है अगर होने वाला है तो आप ना ज़्यादा बोलने का कोशिश नहीं कीजिएगा। हर जगह पे ज़्यादा बोलने से बुध जो है मारक का काम करने लगेगा, क्योंकि सप्तम भाव का है और बुध वाणी का कारक है, तो आप बोलेंगे तो मारक पैदा होगा। तो आपको सोच सोच करके बोलना है। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण रूपेण कनेक्ट होंगी। अगर पहले से संतान कंसीव करके रखें, फिर से चेतावनी देता हूँ, अपने ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। हाँ, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन, थोड़ा सा चेस्ट पे पेन वगैरह हो सकता है, लेकिन कहीं से घबराने की बात नहीं है। विदेशों से तालमेल ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकता है, ये भी मारक का काम करेगा। तो आपको वो चालाकी से अपने वैवाहिक जीवन को चलाना है। और जिनका विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, सोच समझ के रिश्ता जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन एक हरा नारियल, जिसको हम लोग डाबकी पानी बोलते हैं, आपको गणेश मंदिर में जा करके रख देना है। देखिए लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, ये बुध जो राशि परिवर्तन कर रहा है, इसका प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने प्रदान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।